ये रविंद्र सिंह भाटी है, झुकेगा भी नहीं और रुकेगा भी नहीं। जैसलमेर और बाड़मेर में बहुत सारे लोग प्रयास लगातार करते रह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की बढ़ती हुई लोकप्रियता रुक जाए। शासन और प्रशासन भी पीछे पड़ा था, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के बढ़ते हुए कदमों को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आता है। रविंद्र सिंह भाटी एक बहुत बड़े फेस्टिवल का आयोजन करा रहे हैं शिव विधानसभा में, और वो फेस्टिवल शिव विधानसभा में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। उस फेस्टिवल में लोकप्रियता और बढ़ जाएगी रविंद्र सिंह भाटी की, ये सोचते हुए प्रशासन ने उस पर रोक लगाई थी, लेकिन उस रोक को बाद में हटाना भी पड़ गया लोगों के दबाव में। यही है रविंद्र सिंह भाटी, जो करना चाहते हैं, चाहे शासन प्रशासन पूरा पीछे पड़ जाए, वो रुकते नहीं हैं। रविंद्र सिंह भाटी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन, विपक्ष, शासन सब कोई सख्ते में नजर आ रहा है। लेकिन टीना डाबी ने जिस इवेंट को रोकने का प्रयास किया था, बाद में उनको परमिशन देनी ही पड़ी। रविंद्र सिंह भाटी की कहीं ना कहीं पर्सनालिटी ऐसी है कि उनके लिए उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता बोलती है, और जनता के दबाव में आखिरकार ये फेस्टिवल को फिर से परमिशन देनी पड़ी। इससे पहले भी शासन ने बहुत बार रविंद्र सिंह भाटी को रोकने का प्रयास किया है, फिर चाहे हैंडपंप वाला मामला हो या बजट देने का मामला हो, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी न रुकने का नाम लेते हैं, न थकने का नाम लेते हैं, और ना ही झुकने का नाम लेते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने जो भी आंदोलन संभाला, जो भी मोर्चा संभाला, जनता के हित में, जनता के साथ रहकर संभाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी दूसरे पॉलिटिशियन की बुराई किए, बिना किसी जात पात को किए, बिना किसी नफरत फैलाए, भाषा का संयम रखकर वो राजनीति करते रहे और आगे बढ़ते रहे, मायड़ भाषा में बोलते रहे, आगे बढ़ते रहे। और इस बार एक बार फिर से वो खुद नहीं झुके, लेकिन प्रशासन को झुका दिया। जिस प्रशासन ने उनके इस इवेंट को रोकने का काम किया था, अब झुककर उसी इवेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। टीना डाबी का वो ऑर्डर जो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के इस आयोजन को रोक रहा था, अब उसे पलट दिया गया है। और इससे साफ जाहिर होता है कि बाड़मेर और जैसलमेर की धरा पर शिव की विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी का जलवा बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोलता है। और अब जब ये आयोजन होगा तो उसके बाद किस तरह से शिव विधानसभा, जो अब तक पूरी तरह से एक अंधकार में पड़ी हुई थी, कोई लोग उनको देख नहीं रहे थे, कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, अब उसमें टूरिज्म के जरिए डेवलपमेंट कराने के लिए खुद आयोजन इस म्यूजिक फेस्टिवल का रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। अपनी विधानसभा के लिए एक विधायक किस हद तक आगे जा सकता है उनके विकास को कराने के लिए, ये उसकी एक मिसाल होगी, पराकाष्ठा होगी। तो कहीं ना कहीं एक और नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, और ये ट्रेंड एंटरटेनमेंट और आयोजनों के जरिए टूरिज्म को बढ़ाना का है। और इससे बाकी के विधायकों को भी सीख लेनी चाहिए कि कैसे बिना सरकार का उपयोग किए भी काम हो सकता है और अपने विधानसभा क्षेत्र को विकास की ओर दौड़ाया जा सकता है। क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।